बहन समारोह की रणनीति बनेगी। सबने शांति से सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करना है। नए विधायक थे, उनसे चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद खाना हुआ और बस बात खत्म। किस तरह से आज आपने अनाउंसमेंट कर दी है कि 1500 भी पहली कैबिनेट में दे देंगे, ओपीएस की बहाली भी कर देंगे? तो अगर कोई अनाउंसमेंट की होगी तो सोच समझ कर चर्चा विचार करके की होगी। दो चीज़ें समझने की है कि जो हमने 1500 रुपया देना है वो 5 साल में देना है। तो हम क्या योजना लेके आएंगे वो तो हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन 1500 की शुरुआत हो जाएगी और 3-4 साल में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे बड़ी योजना तो ये है महिलाओं के लिए, 18 साल से ऊपर की जो भी है। दूसरी ओपीएस की है, उसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। उसका खाका हम अपने रिसोर्सेज से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी जो है उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार तो हमें बजट देगी नहीं, पैसे देगी नहीं। ये वही अधिकारी है जो पिछली सरकार में थे, मैंने तो बदलाव किया नहीं, लेकिन मैंने इनको कहा कि हल निकालिए, हल निकाल दिया। तो मैंने तो आज अपने भाषण में भी कहा, एक भी अधिकारी को बदला नहीं गया, उन्हीं से समस्या का हल निकाला गया और खुद बैठकर हमने समस्या का हल निकाला गया। हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा निकली है, प्रतिबद्ध है। पहली कैबिनेट हमारी जल्दी ही आने वाली है। उस पहली कैबिनेट में हम ये पूरी चीज़ें लेके आ रहे हैं और जब कैबिनेट होगी, पूरी फुल कैबिनेट होगी, उसमें ये लागू कर दी जाएगी। 1 लाख लोगों के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में भी रोड मैप है। पहले उसको पढ़ना है, सरकारी क्षेत्र के बाद 5 साल में देना है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं देख रहा हूँ कई चैनल ऐसे लिखते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमारा अनुरोध रहेगा कि हम जो नीति लेके आ रहे हो, हिमाचल के हित की नीति लेके आ रहे हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य करेंगे। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि काफी दिन हो गए हैं मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है ना। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात कर रहा हूँ कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक हमने मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मंत्री बनने हैं और जिन विधायकों की राय है उसको सबको समावेश करके कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो इस प्रकार की बात करते हैं कि कोई ऐसा न्यूज़ चला देता है कि पता नहीं कांग्रेस के विधायकों में कितने विधायक हैं। तो हमने उनको भी मौका दिया है कि भाई तुम भी अपना, दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार है, आपको भी मौका हमने दिया है कि जो विधायकों को बात करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वो तो अब नजर आ गया। आज 22 दिन में भी कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस की इसकी स्थिरता पता लगती है कि कांग्रेस स्थिरता से आगे बढ़ रही है, दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ रही है। और मंत्रिमंडल की बात जो लोग करते हैं वो तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र और हाईकमांड के अधिकार क्षेत्र में। कब होगा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं पत्रकार बंधुओं को कि जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा आपको तुरंत प्रभाव से बता दिया जाएगा। सर, रैली में एक आईपीएस अफसर की दुखद मृत्यु हुई है। हाँ, मुझे जब पता लगा तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर मैं और पोस्टमार्टम के बाद ये पाया गया कि उन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आया, जिसके कारण एक काबिल अफसर की देहांत हुआ। और फिर मैं उनके परिवार से भी मिला हूँ। अब ये इस आकस्मिक मृत्यु निधन पर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी हिमाचल की जनता उनके साथ है, क्योंकि मेरे को ये मैंने अभी पाया है कुछ दिनों में कि युवाओं को भी हार्ट अटैक हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में हार्ट अटैक लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि क्या कारण रह रहे हैं कि हार्ट अटैक जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई सहायता की जाएगी परिवार को? बिल्कुल सहायता की जाएगी। ये सरकार
सरकार तुरंत निर्णय लेने में विश्वास रखती है। मैंने डीजीपी साहब को बोला है कि आप जाइए, हमारी तरफ से पूरा उनको सम्मान दीजिए, क्योंकि डीजीपी साहब ने कहा कि आज शपथ समारोह है, मुझे डीजीपी होने के नाते रुकना पड़ता है। तो मैंने बोला नहीं, आपके अधिकारी की देहांत हुआ है, आप जाइए और जाकर उनके पूरा हमारी तरफ से भी वो दीजिए। अगर ओथ समय पर खत्म होगी और उनका फ्यूनरल हुआ तो हो सकता है मैं भी वहाँ जाऊँ। सर, आपने जैसे आज बैठक हुई है तो क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा हुई है विधानसभा के को लेकर? नहीं, उपाध्यक्ष का तो फैसला हम सवेरे करेंगे और सर अध्यक्ष और अध्यक्ष का फैसला भी सुबह करेंगे। सर, एक आप अक्सर कह रहे हैं कि मैं पर्यटन को लेकर आगे बढ़ूंगा, पर्यटन को लेकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाऊंगा, क्या रणनीति है सर? अगर थोड़ा देखिए, 20 दिन से सरकार को बने हुए हैं। 20 दिन में हमने कहा कि हेलीपोर्ट बनने चाहिए, अगर एयरपोर्ट अभी बन नहीं पाते, और मुझे बड़ी खुशी है कि हेलीपोर्ट की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। कुछ जगह जो पहले जगह 2-2 साल तक विभाग के नाम पर नहीं होती थी, 4 जगह विभाग के नाम पर हो गई है हेलीपोर्ट का। उनकी हम जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया में भी जाने वाले। यहाँ का FCA केस चला गया है हेलीपोर्ट का। हेलीपोर्ट में चेक इन और चेकआउट की फैसिलिटी जो होती है एयरपोर्ट की तरह फैसिलिटीज है। जब हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हेलीपोर्ट से कनेक्टिविटी में आ जाएंगे तो टूरिज्म अपना ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 10-11 करोड़ रुपया तो जो अलायंस एयरलाइंस की लाइन चलती है शिमला से धर्मशाला के लिए, उसके लिए दे रहे हैं, और उसके बाद हम दे रहे हैं जो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है, उसके लिए हम साल का 12-15 करोड़ रुपया दे रहे हैं। एक साल में 20-25 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और 20-25 करोड़ रुपया देने के बावजूद भी हम हेली टैक्सी की सेवा अपने आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेंगे तो हम हेलीपोर्ट और हेली टैक्सी कैसे शुरू कर पाएंगे। तो इस दृष्टि में 12 डिस्ट्रिक्टों में बहुत तेज़ी से काम हुआ है, और एक साल के भीतर मुझे लगता है कि 1 या 1.5 साल में हमारे पूरे हेलीपोर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ जाएंगे। और आप सब लोगों को भी कभी शिमला आने की दिक्कत होगी तो यहाँ से 40 मिनट में आप शिमला पहुँच जाएंगे, पर पहुँचेंगे 1.5 साल बाद, क्योंकि पहले हेलीपोर्ट बना देंगे। दूसरी राजधानी देने का दर्जा अभी पेंडिंग है सर, क्या विचार है आपका? धर्मशाला पहले ही हमारा शिमला एक राजधानी है। ये राजनीतिक इश्यूज होते हैं कि दूसरी राजधानी नहीं देनी, हमने संस्थान मजबूत करने हैं।